मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। जब सरकारें बदलती हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था बदलती है। देश के मुख्य सचिव बदलते हैं, तमाम अधिकारियों का उलटफेर होता है। यहाँ तक कि कभी कभी रोडवेज बसों के रंग भी बदलने लगते हैं। एक बार तो सेब बदलने की बात आ गई। इस पर पत्रकार बहुत मुखरित हुए, तब जाकर के ये मामला रुका। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, उससे सीख मिलती है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में वो सीख काम भी आती है। इसलिए इतिहास बहुत ही सही संतुलित होना चाहिए, जिससे देश की भावी पीढ़ी उस इतिहास से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ तो पार्टियां अपने अपने ढंग से अपना इतिहास लिखवा रही हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 11 के लिए एक पुस्तक पूर्व में लिखी गई थी, आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत। यह पुस्तक स्वतंत्र भारत के विकास, संविधान निर्माण, पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित सामग्री प्रदान करती थी। इसमें गांधी नेहरू युग के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2020 में हुआ था और ये पुस्तक बनी थी 2019 और 2020 में, जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। ये पुस्तक विवादों में घिर गई। इस किताब को भाजपा के शिक्षा मंत्री दिलावर ने यह कहकर स्कूलों से वापस मंगवा लिया कि इसमें गांधी नेहरू परिवार का महिमा मंडन किया गया है। शिक्षा मंत्री के फैसले से पहले इसमें लगभग 3 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए। इसकी 5 लाख प्रतियां स्कूलों में बंटवा दी गई, लेकिन विवाद पर मंत्री ने उनको स्कूलों से वापस मंगवाना शुरू कर दिया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस किताब को रोककर स्कूलों से मंगाना फैसला पूरी तरह से हास्यास्पद है। करोड़ों रुपए की किताबें रद्दी करने से अच्छा था कि उसमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अतिरिक्त पृष्ठ छपवा कर इस किताब में शामिल कर लेते। इस पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा, किताब में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि के तो नाम तक नहीं है। इस किताब में कुल 23 पन्ने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 1.5 पृष्ठ पर काबिज हैं। राजीव गांधी 11 पर हैं। जवाहरलाल नेहरू के 11 चित्र हैं। इंदिरा गांधी के 8 चित्र हैं। कुछ दिनों पहले सरकार ने 12वीं के कोर्स में शामिल पूर्व IAS अफसर हर्षवर्धन की अदृश्य भारत, उम्मीद व साहस की कहानियां, गाडगिल की पुस्तक जीवन की बहार को हटाकर सज्जन सिंह यादव की भारत की वैक्सीन, विकास गाथा और राजस्थान भाषा की किताब चिड़ी की मोती लादियो को शामिल कर लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि मोदी ने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिसका हम किताब में महिमा मंडित कर सकते। यद्यपि ये पूर्व में भी इस तरह हो चुका है। अकबर महान का पाठ गायब कर दिया गया है। कुछ भी हो, सियासत अलग है, लेकिन यहाँ तो छात्रों और ट्रेजरी से करोड़ों रुपए का धन गायब हो गया है, जो किसी के हित में नहीं है। अब इस तरह अगर समय समय पर इतिहास बदलता रहेगा तो छात्र भ्रम में पड़ जाएंगे, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। जैसे कि अब मोदी जी ने कहा है कि सिंदूर
अब ये पुस्तकों में भी प्रकाशित किया जाएगा। सिंदूर की शौर्य गाथा, सिंदूर का इतिहास, इस विषय पर भी इतिहास में लिखा मिलेगा। तो अब जब सब अपने अपने ढंग से इतिहास लिखा रहे हैं, तो कौन सा इतिहास प्रमाणिक माना जाएगा, कौन सा प्रमाणिक, यह इतिहासविदों को खोजना पड़ेगा। इस तरह का अपव्यय का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया शिक्षा के इस महत्वपूर्ण वीडियो को समर्थन देते हुए, सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और अपनी टिप्पणी भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।